जय श्री विष्णु। भगवान की महिमा और कृपा से हमारा जीवन सुखमय हो। महाभाग्यशाली हैं वे जो भगवान की शरण में आते हैं, क्योंकि भगवान के दर्शन से ही मनुष्य के जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। आज हम 18वें अध्याय में पढ़ेंगे, जहां एक व्याध भगवान की कृपा से अपने जीवन को बदलने का मार्ग खोजता है। इस अध्याय में भगवान के महान उपदेश और एक भक्त की निरंतर सेवा की महिमा है। व्याध की कथा हमें यह सिखाती है कि किसी भी स्थिति में भगवान की शरण में जाना हमेशा हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। आइए अब श्रवण करते हैं वैशाख मास महात्म के 18वें अध्याय का, जो हमें भगवान की कृपा और भक्ति के महत्व को समझाता है। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। व्याध ने कहा, हे मुने, आपने मुझ अधम पर वास्तव में बड़ी कृपा की है। अब आप दया करके मुझे ऐसा उपदेश करें जिससे मेरी दुष्ट बुद्धि का नाश हो। तब शंख बोले, हे व्याध, यहाँ धूप है, चलो ऐसी जगह चले जहाँ शीतलता हो और जल हो। तब वह व्याध मुनि को समीप ही एक सरोवर के किनारे ले गया। उस सरोवर में बगुला, राजहंस आदि जल जीव क्रीड़ा कर रहे थे तथा कुमुदिनी आदि पुष्प शोभायमान थे। किनारे पर अनेक प्रकार के वृक्ष थे। वहां शंख मुनि ने स्नान किया। फिर जब वे जल पीकर स्वस्थ हुए तो एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर व्याध से इस प्रकार कहने लगे, हे व्याध, वैशाख धर्म सब धर्मों से श्रेष्ठ है। यह महान फल देने वाला है। अब तू पहले अपने पिछले जन्म का वृतांत श्रवण कर। पिछले जन्म में तू शाकल नगर में रहने वाला एक वेद पाठी ब्राह्मण था। तूने श्री वस्त्र गोत्र में जन्म धारण लिया था और तेरा नाम स्तंभ था। वहां तेरा संबंध एक वेश्या से हो गया तथा उस दुराचारणी की संगति के कारण तू शूद्रों के समान कर्म करने लगा और धर्म से विमुख हो गया। परंतु तेरी भार्या ब्राह्मणी परम रूपवती और पतिव्रता थी। वह धर्म का पालन करने हेतु तेरी और उस वेश्या की सेवा भी करती थी। वह तुम दोनों की आज्ञा का पालन करने में लगी रहती थी। संयोग से एक दिन तूने भैंस का दूध पिया और मूली सेवन करने के बाद तिल भी खाए। इस कारण तुझे दारुण बगंदर रोग हो गया, जिससे तू महान कष्ट पाने लगा। इस रोग के कारण तेरा धन भी शीघ्र नष्ट हो गया। तब तो धनहीन और रोगी जानकर वह वेश्या भी तुझे त्याग कर चली गई। तब तुझे चेत हुआ और अपनी भार्या ब्राह्मणी से बोला, हे सुमुखी, अब तू मेरी रक्षा कर। मैं अब तेरी ही शरण हूँ। मैं तेरी अवज्ञा करने के कारण अवश्य ही पाप योनि में पड़ूंगा। यह सुनकर ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, हे कांत, आप इस प्रकार आर्त वचन कहकर मुझे लज्जित ना करें। मैंने ही पूर्व जन्म में पाप किए थे, जिनके कारण मुझे यह कष्ट भोगना पड़ा है। आप निश्चिंत रहे, मेरे रहते आपको कोई कष्ट नहीं होगा। ऐसा कहकर उस सती ने अपने पिता के घर से धन मंगवाया और उसके द्वारा तेरा पालन करने लगी। उसने बड़ी सतर्कता से तेरी सेवा की और तेरे रोगी शरीर को स्वस्थ करने के लिए प्रत्येक क्षण भगवान श्री हरि का स्मरण करती रही। वह गणेश, चंडी तथा शनैश्चर आदि सभी देवताओं की प्रसन्नता के लिए व्रत और दान करती थी। संयोग से एक दिन देवल नामक ऋषि वैशाख की गर्मी से विकल होकर तेरे घर आए। उस पुण्यशीला ने मुनि की सेवा की। उनका चरणामृत तेरे ऊपर छिड़का और मुनि को शीतल जल पिलाकर शांत किया। तदुपरांत वे मुनिराज
आशीर्वाद देते हुए चले गए। इस घटना के कुछ दिन बाद तुझे सन्निपात हुआ। एक समय औषधि पिलाते समय तूने अपने भार्या की उंगली काट ली। तू हर समय उस वेश्या का ही ध्यान करता था और उस स्थिति में तेरी मृत्यु भी हो गई। तब उस सती नारी ने अपना कंगन बेचकर तेरी चिता सजाई और तेरे शव के साथ ही वह स्वयं भी सती हो गई। अपने पुण्य के प्रभाव से तेरी भार्या तो भगवान विष्णु के लोक को चली गई, परंतु अंत समय तक वेश्या की प्रीति के कारण तुझे इस जन्म में व्याघ्र योनि प्राप्त हुई है। तुझे हिंसा प्यारी है। तेरा चित्त भी सदा ही उद्वेग के वशीभूत रहता है, परंतु चूंकि तेरी भार्या ने देवल ऋषि का चरणों तक तेरे शरीर पर छिड़का था और तेरी आज्ञा लेकर ही उनको शीतल जल पीने को दिया था, अतः उसके पुण्य से ही तेरी बुद्धि में धर्म के प्रति यह आस्था उत्पन्न हो सकी है, तथा उत्तम बुद्धि के कारण ही तूने सुखों के हेतु धर्म को पूछा है। हे व्याध, मैंने तेरे पूर्व जन्म का सभी वृतांत बता दिया। अब तू जो और पूछना चाहे सो पूछ ले। तेरा मन भी अब शुद्ध हो गया है। तेरा कल्याण हो। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। कई साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण युवक रहता था जिसका नाम था कृष्णदास। वह गरीब था, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। उसका दिन भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में और उनके नाम का जाप करने में बीतता था। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि गांव वाले उसकी भक्ति की महिमा सुनकर उसकी इज्जत करने लगे थे। लेकिन कृष्णदास को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि उसका भव्य जीवन क्या होगा अगर वह कभी भगवान से प्रत्यक्ष रूप से मिलने का अवसर प्राप्त करता। एक दिन वह गांव से बाहर एक जंगल में तप करने के लिए गया, जहां भगवान से मिलने की उसकी इच्छा और भी प्रगाढ़ हो गई। वह जंगल में बैठकर अपनी साधना कर रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे जब उसने देखा कि एक ब्राह्मण आकर उसके पास बैठा। ब्राह्मण ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो बेटा? कृष्णदास ने उत्तर दिया, मुझे भगवान से मिलने की चाह है। मैं जानता हूँ कि यदि वह मुझे दर्शन देंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ब्राह्मण मुस्कुराए और कहा, भगवान की कृपा पाने के लिए तुम्हारी भक्ति ही महत्वपूर्ण है। जो दिल से भक्ति करता है, भगवान स्वयं उसे अपने पास बुलाते हैं। कृष्णदास ने अपने मन में यह निश्चय किया कि वह पूरी तरह से भगवान के नाम का जाप करेगा और अपनी भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वह हर रोज भगवान के नाम में तल्लीन होकर अपना समय बिताने लगा। एक दिन जब वह जंगल में ध्यान लगाकर बैठा था, भगवान श्री कृष्ण ने उसके सामने प्रकट होकर कहा, तुमने जो भक्ति की है वह अद्वितीय है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अब से तुम्हारा जीवन खुशहाल होगा। भगवान के दर्शन से कृष्णदास का जीवन बदल गया। उसने भगवान से शरण ली और अपने गांव वापस लौट आया, जहां अब वह भगवान के उपदेशों का पालन करते हुए लोगों को धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाता था। उसकी भक्ति और सेवा ने गांव के हर व्यक्ति को प्रभावित किया। आज के इस अध्याय में हमने देखा कि भगवान की कृपा से हर व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। कृष्णदास ने भक्ति की साधना में संलग्न होकर अपने जीवन को सही दिशा दी। हमें भी भगवान की शरण में जाना चाहिए और अपने मन को शुद्ध करने के लिए उनके नाम का जाप करना चाहिए। भगवान के साथ जीवन की यात्रा सुखमय होती है, जैसे कृष्णदास ने पाया। जो भगवान की भक्ति करता है उसका हर कदम भगवान के आशीर्वाद से प्रेरित होता है। आगे के अध्याय में हम और भी गहरी बातें सीखेंगे और भगवान के उपदेशों से अपने जीवन को संवारेंगे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।
विष्णु भगवान सभी